Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नेगी मेडिकेयर में। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, आज जो मैं आपको वीडियो लेके आया हूं वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन प्रॉब्लम सियाटिका, जिसे हम सियाटिक न्यूरैल्जिया भी कहते हैं। सियाटिका ये नाम आपने बहुत सुना होगा, इस चीज़ को आपने महसूस भी किया होगा, क्योंकि 40% लोग जो हैं वो सियाटिका से ग्रसित हुए हैं, कभी ना कभी हो जाते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसी ये सियाटिका कॉमन प्रॉब्लम है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे सियाटिका के नर्व रूट की, ये कहाँ से ओरिजिन होती है और कहाँ तक जाती है, और बात करेंगे इसके कॉजेज़ की, वो क्या क्या कारण हो सकते हैं जो सियाटिका पेन को क्रिएट करते हैं, वो कौन से सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि आपको सियाटिका प्रॉब्लम हुई है कि नहीं हुई है, और इसके वो क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि इस वीडियो के बाद मेरी जितनी भी वीडियोस हैं इस चैनल में वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट्स हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सियाटिका यानी सियाटिक न्यूरैल्जिया की। दोस्तों, सियाटिका एक कॉमन टाइप पेन है जो सियाटिक नर्व को अफेक्ट करता है। यानी ये पेन जो है वो सियाटिक नर्व के किसी कंप्रेस होने के कारण या इंजरी होने के कारण सियाटिका नर्व में होता है। सियाटिका को हम लंबर रेडिकुलोपैथी भी कहते हैं। सियाटिक नर्व जो है वो लॉन्गेस्ट नर्व है बॉडी की, जो कि 5 स्पाइनल नर्व रूट से ओरिजिनेट होती है। जिसके जो कौन कौन से नर्व रूट हैं या कौन सी स्पाइनल नर्व्स है वो L4, L5, S1, S2, S3। तो ये 5 स्पाइनल नर्व्स होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्पाइनल नर्व्स हैं L5, L4, S1, S2, S3। इसके ये नर्व रूट है जो कि सियाटिका नर्व को ओरिजिनेट करती है, इससे सियाटिका नर्व बनती है। और ये कहाँ जाती है? ये लंबर स्पाइन से होते हुए, आपकी कूलर से होते हुए डाउन टू द लेग और फुट के पास जाती है, जो कि हमारे पीछे का हिस्सा होता है। वहाँ तक ये नर्व जाती है, वहाँ पे मसल्स को ये सप्लाई करती है। तो ये थी इसकी ओरिजिन की, सियाटिक नर्व कहाँ से बनती है। देयर इज़ वन सियाटिक नर्व ऑन ईच साइड ऑफ बॉडी, यानी दोनों तरफ हमारी बॉडी के जो ये देख रहे हैं आप, दोनों तरफ, एक ही पैर से नहीं, दोनों पैरों के ओरिजिन होती है ये आप यहाँ देख सकते हैं। दोनों साइड बैक से स्टार्ट होती है सियाटिक नर्व और नीचे जाती है डाउन टू द फुट तक। लेकिन जो सियाटिका पेन होता है वो रेयरली इन दोनों में एक साथ होता है, कभी एक साइड। वैसे तो ज़्यादातर पेन हमारे एक ही तरफ होता है, या तो राइट में या तो लेफ़्ट लेग में। इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि दोनों नर्व अफेक्टेड हों। सियाटिका का जो पेन होता है वो नर्व रूट जो कि लंबोसेक्रल यानी लो बैक से कंप्रेस होता है। ये सियाटिका पेन ज़्यादातर तब होता है जब नर्व रूट जो होती है लंबोसेक्रल रीजन यानी लो बैक में कंप्रेस हो जाती है किसी वजह से, हर्निएशन डिस्क की वजह से या नैरोइंग और स्पाइनल कैनाल की वजह से, जिसे हम स्टेनोसिस कहते हैं। तो तब हमें सियाटिका का पेन होता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं जो रेडनेस है वो एरिया ऑफ पेन को बताती है पूरे लेग्स में। ये सियाटिका नर्व सप्लाई करती है इन मसल्स को, तो यहाँ पे जो भी मसल्स होगी उसको ये अफेक्ट करती है और यहाँ पे आपको पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं हर्निएशन डिस्क होते हैं, जो कि 2 वर्टिब्रे जो हमारी स्पाइनल कैनाल होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारे वर्टिब्रे होते हैं रीढ़ की हड्डी, वहाँ पे एक के नीचे एक होते हैं और उसके बीच में ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जब किसी वजह से ये दबाव, प्रेशर की वजह से ये बाहर आने लग जाता है, तो ये हमारी नर्व रूट को कंप्रेस करता है, जिस वजह से हमें सियाटिका का पेन उस पाथ में होने लगता है। ये आप देख सकते हैं जैसे हर्निएशन डिस्क के कुशन लाइक कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जेली लाइक, जो कि जब ये वर्टिब्रा ऊपर एक के ऊपर एक रहते हैं, इनमें प्रेशर पड़ता है किसी वजह से, तो ये बाहर की तरफ आने लगती है और ये जो नर्व कैनाल है उसको, उसमें नर्व जो रूट जा रही है उनको ये कंप्रेस करने लगती है, जिस वजह से हमें सियाटिका नर्व में पेन होने लगता है।
सियाटिका का जो पेन होता है बहुत शूटिंग टाइप पेन होता है, बहुत ही एक्सक्रूटिंग यानी बहुत ही अनबिरेबल होता है, बहुत तेज़ इसको दर्द महसूस करते हो आप अपने पैरों में, लोअर बैक में, कूल्हे की तरफ, थाइज़ में, लेग्स और वन साइडेड यानी एक ही तरफ आपको पेन इसका महसूस होता है। रेयर चांसेस होते हैं दोनों तरफ होने के, या तो आपकी राइट लेग में अफेक्टेड होगी सियाटिका नर्व या लेफ्ट लेग में। 40% जो पीपल्स होते हैं वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस पेन को बियर करते हैं, इनको होता है सियाटिका नर्व किसी वजह से, उनकी भी नर्व दब जाती है, तो जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन इस एरिया में लेग्स में होता है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की, वो कौन से लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकते हैं आपको सियाटिका है। तो सबसे पहला जो मेन लक्षण है वो है एक्सक्रूटिंग पेन, जो मैंने अभी आपको बताया, बहुत तेज़ दर्द होना जहाँ पे ये सप्लाई करती है, यानी पूरे पैरों में बहुत तेज़ दर्द होता है। जब ये नर्व रूट दबती है तो इस एरिया में जो ये आपको रेड कलर का दिख रहा है पूरे पैरों में सप्लाई करती है, तो इस पैरों में बहुत ज़्यादा पेन आपको होने लगेगा, जिस वजह से आप चल नहीं पाओगे, चलते हुए दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा बैठ जाओ तो उसके उठने के बाद दर्द होता है, बहुत ज़्यादा खड़े रहो ज़्यादा देर तक तब आपको पेन होता है, तो आप सोच सकते हैं कि ये सियाटिका का पेन है। कुछ और सिम्टम्स होते हैं जो कि नमनेस इन लेग्स में, यानी आपको बहुत ज़्यादा सुन्नपन महसूस होगा जहाँ जहाँ नर्व सप्लाई करती है। टिंगलिंग सेंसेशन होता है, यानी पिन ऐसा लगता है कोई पिन चुभा रहा हो, आपको ऐसा महसूस होगा, बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन होगी। जलन बहुत तेज़ होती है लेग्स में और फीट में, आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होगी सियाटिका में। आप ये देख सकते हैं S1 रूट अगर आपको कंप्रेस हो रखा है सियाटिका का, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा पेन, जलन और नमनेस हो सकती है। L5 रूट अगर कंप्रेस है किसी वजह से, तो यहाँ आपको रेडनेस या पेन महसूस हो सकता है पूरे पैरों में। L4 रूट अगर आपका कंप्रेस है तो यहाँ हो सकता है, और L3 है तो आपका जांघों में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं उन कारणों की जिन कारणों से हमें सियाटिका पेन हो सकता है। तो सबसे पहला कारण है हर्निएशन डिस्क और स्लिप डिस्क, जैसे कि आपने सुना होगा स्लिप डिस्क के बारे में। हर्निएशन डिस्क की वजह से नर्व रूट पे प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से सियाटिका का पेन होता है। डिस्क जो होते हैं वो कुशन लाइक पैड्स होते हैं जो हर वर्टिब्रा के बीच में होते हैं स्पाइन के, और ये एक तरह के शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। और जब इनमें प्रेशर पड़ता है वर्टिब्रे से, तो ये जेल लाइक सेंटर जो बीच में होता है ये बाहर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से जो नर्व इसके पीछे है वो दबने लगती है नर्व रूट, और सियाटिका का पेन हमें होने लगता है। तो ये पहला कारण होता है, बहुत कॉमन कारण है। सेकेंड है डीजेनरेटिव डिस्क। अगर आपको किसी वजह से वो जो वर्टिब्रे हैं या डिस्क है वो बहुत ज़्यादा रीजनरेट हो गई है कैल्शियम की वजह से किसी वजह से, तो तब ये दिक्कत आ सकती है। जो ये डीजेनरेटेड डिस्क होती है ये एक नैरो कर देती है, स्पाइनल स्टेनोसिस कहते हैं जिसे हम, और ये सियाटिका नर्व को पिंच करने लगती है। इसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी वजह से बोन की हड्डी बढ़ गई है, बोन स्पर हो गया है, जो कि एज के अकॉर्डिंग होता है स्पाइन में, और जो कि कंप्रेस करता है नर्व को, सियाटिका नर्व को, और ये भी एक कारण हो सकता है सियाटिका का नर्व पेन के लिए। नेक्स्ट कॉजेशन है इसका ट्रॉमा। अगर आपको इंजरी हो गई है किसी वजह से, लंबर स्पाइन में गिर गए हो, चोट लग गई है जिसकी वजह से कंप्रेस होने लगते हैं वहाँ पे सियाटिका नर्व, ये भी एक कारण है। बहुत कारण इसका ट्यूमर है। अगर आपको लंबर स्पाइन कैनाल में जो कि नर्व को कंप्रेस करेगा, कोई तरह की ग्रोथ होती है, ये जब ग्रोथ होगी तो ग्रोथ से नर्व कैनाल कंप्रेस हो जाएगी, नर्व कंप्रेस होगी, जिस वजह से सियाटिका नर्व का पेन होता है। तो ट्यूमर बहुत कम चांसेस होते हैं। अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस, कैसे पता चलेगा आपको सियाटिका है। तो सबसे पहला जो कॉमन टेस्ट है स्ट्रेट लेग टेस्ट कहते हैं, जिसे हम पीठ के बल लेते हैं और अपने पैरों को डिफरेंट एंगल में उठाते हैं, जिस वजह से हमें पेन का जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ने लगती है, तो जिससे हमें पता चलता है सियाटिका का पेन है हमें सियाटिका या नहीं। नेक्स्ट डायग्नोसिस है स्पाइनल एक्सरे। अगर हम स्पाइनल एक्सरे कराते हैं तो उसमें फ्रैक्चर तो नहीं है, डिस्क प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई बोन की हड्डी बड़ी तो नहीं है वर्टिब्रे में जिस वजह से कि कंप्रेस हो रही हो नर्व, तो ये भी डायग्नोसिस कर सकते हैं इसके थ्रू, स्पाइनल एक्सरे के थ्रू। नेक्स्ट डायग्नोसिस है MRI या CT स्कैन, जो कि बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू को देखता है हमारे स्पाइन में। MRI बता सकता है कि नर्व कंप्रेस है कि नहीं, डिस्क हर्निएशन हुआ है या आर्थराइटिक कंडीशन की वजह से नर्व डैमेज है या कंप्रेस हो रखी है।
नेक्स्ट डायग्नोसिस एक और होती है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसमें कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रैवल करती है नर्व के थ्रू, वो बता सकती है रिस्पॉन्स कैसा है मसल्स का, उसके थ्रू हम जान सकते हैं सियाटिका नर्व कंप्रेस है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की। तो हमारा जो मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट का गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि पेन को कम करना और मोबिलिटी लेग की इंक्रीज़ करना। तो सबसे पहले जो आता है सेल्फ केयर ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, हम आइस अप्लाई कर सकते हैं, हॉट पैक अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारे पेन को रिड्यूस करेगा और स्वेलिंग को भी कम करता है। कोई हम काउंटर मेडिसिन ले सकते हैं जो कि रिड्यूस करे पेन को, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को। परफॉर्म कर सकते हैं जेंटल स्ट्रेचिंग, हम धीरे धीरे योगा कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जिस वजह से हमें नर्व में पेन में आराम मिले। नेक्स्ट इसका आता है सर्जरी, अगर जब मैनेजमेंट नहीं हो पाता सही से है, जिसमें डाइसेक्टोमी, डिस्क रिमूवल हम कर सकते हैं, लैमिनोटोमी कर सकते हैं। कर लेते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसमें हम ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें ये सियाटिका पेन हो ना, इसकी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और अपने सबसे पहला है मेंटेन गुड पोस्चर। हमें कोशिश करनी चाहिए हम जहाँ भी रहें वहाँ पे बैठे सही से खड़े रहें, लेटे भी तो एक गुड पोस्चर में, जिससे कि हमारी रीढ़ की हड्डी पे दबाव कम पड़े। तो ये गुड पोस्चर रख के हम सियाटिका पेन को हम कम कर सकते हैं और इसको होने से बचा सकते हैं। स्मोकिंग भी ना करें, क्योंकि स्मोकिंग जो होती है वो एक कारण हो सकती है सियाटिका पेन को, क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है ब्लड सप्लाई बोन में और डिस्क में। मेंटेन कर रखें अपना हेल्दी वेट रखें। ओवर वेट भी हमारे को कभी रीढ़ की हड्डी में दबाव डालता है, और सियाटिका का पेन जो ज़्यादातर ओबेसिटी, जिसकी ओबीज पर्सनैलिटी होती है, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनको सियाटिका पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि नर्व कंप्रेस हो जाती है ज़्यादातर रीढ़ की हड्डी में दबाव पड़ने से। तो इसलिए हमें अपना हेल्दी वेट रखना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग। एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स, लिगामेंट सारे फ्लेक्सिबल रहते हैं, रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेंथ आती है। तो ये कुछ प्रिवेंशन है जो हम कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ डायग्राम देखे हैं, आप इसको गौर से देखिए। तो पोस्चर हमें ऐसे रखने चाहिए, ग्रीन में जैसे हैं, रेड में वाला नहीं करना चाहिए हमें। बैठते भी हैं कंप्यूटर आगे तो स्ट्रेट बैठें, कुछ सामान उठाते हैं तो लेग्स के थ्रू उसमें और सिर्फ डायरेक्ट स्पाइन पे जोर ना पड़े। चलते भी हैं तो हमें स्ट्रेट चलना चाहिए। तो ये कुछ पोस्चर हैं, आप इसमें से देख सकते हैं और अपनी लाइफ में इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी मेरी जानकारी सियाटिका के ऊपर। आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई डिज़ीज़ है जिस वजह से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, या आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिसिन आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। आप मुझे सिर्फ मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर दिए हुए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपकी हेल्थ के लिए और आपके परिवार की हेल्थ के लिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आपसे अगली मुलाकात अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।